रात को अपनी वालदा से भी मिलने आए। सारे बच्चे बड़े नेक बड़े लायक ते जेड़ा आसमान है ये खानदान दा साडे दा चिराग है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ ਬਚਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਏ 2 ਭੈਣਾਂ ਬੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। बिस्मिल्लाह। काम तो यहाँ बहुत किया लेकिन चमके बैरून मुल्क जाकर बेल्जियम ने आपके फ़न के एतराफ़ में यादगारी टिकट जारी किया। ये कैसे हुआ? 150 मुल्कों का फेस्टिवल था वो, ब्रसल में बाज़ार फेस्टिवल था, तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी। तो 6 दिन की परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे ये इनाम दिया कि उन्होंने कि आप फर्स्ट एशियन हैं। आज तक किसी आर्टिस्ट का डाक का टिकट नहीं शाया हुआ बगैर और पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ और नाम के साथ। बहुत परफॉर्मेंसेस दी, बड़े लाइव शोज़ किए, लेकिन सबसे लंबा तरीन लाइव शो कौन सा था? एक मैंने प्रोग्राम किया था, तकरीबन 9 से 10 घंटे परफॉर्म किया था। फेफड़े तो दुख गए होंगे जी, वो पूरा जिस्म। फिर मैं 6 दिन 5-6 दिन तो फिर होश नहीं आई। वो एक मेरे लिए चैलेंज था। एक बुज़ुर्ग थे, वो अपना कलाम लिखते थे और तकरीबन वो अपना कलाम देते थे और वो कहते बस यही गाने हैं। उसमें तकरीबन वो कलाम होते थे 18 से 20 कलाम, वो पूरा पढ़ने हैं तो फिर महफ़िल समा उनकी पूरी होती थी। तो रात को 9 बजे शुरू हुआ और सुबह 7 बजे ख़त्म हुआ। सारे रागों का इल्म है, खुद गा भी लेते हैं। पसंद कौन सा राग है? मुझे सारे राग पसंद है। जो राग है ये, तो इसमें मुझे राग पहाड़ी बहुत पसंद है, हाँ जी, दरबारी भी पसंद है मुझे बहुत, और उसके साथ साथ जो मुझे राग मारवा बहुत पसंद है। कवाल हो या गज़ल गो, अक्सर उनको ना गज़ल याद रहती है न कवाली। सरगोशी में उन्हें हमनवा बताते हैं तो अगला बोल बोलते हैं। आपको कितना कलाम याद रहता है? कवाली की जो फील्ड है इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हो ना वसी एक ग्राउंड है कि जिसके अंदर जब हम उतरते हैं, वास का तो इस तरह होता है कि हमने कवाली शुरू की है तो हमने शेड्यूल बनाया कि यार ये 15 मिनट का आइटम करना है, तो इतना उस हमें भी मज़ा आ रहा होता है और सुनने वाले वो उस कलाम पे 1-1 घंटा गुजर जाता है। उस पर फिर हम तज़मीन करते हैं, उसकी गिरा करते हैं। तज़मीन से मुराद है कि उस जैसा मजमून साथ जोड़ते हैं। फिर हम उसको कहते हैं आमद। उस वक़्त वो साथ साथ चल रहा होता है, वो हमारा डिसाइड नहीं होता कि हमने ये पहले ये करना है, वो माहौल के हिसाब से हम चलते हैं। सरगोशी से आप कितनी मदद लेते हैं? जब हम एक कलाम शुरू करते हैं तो उस कलाम में से कहाँ निकल जाते हैं हम, किस तरफ, उस वक्त वो जो सरगोशी पीछे कर रहे होते हैं वो इसलिए काम आते हैं कि हम जहाँ जिस पॉइंट से हम शुरू होते हैं ना, वो सिर्फ एक लिंक देते हैं कि जी आपने ये शुरू किया है और ये इसकी यहीं वापस आना है। तो फिर वो थोड़ा बहुत मुझे वो बीच में मुझे वो बताते भी हैं कुछ नई गिरा, नया कुछ शेर, नया कोई ऐसे जो ज़्यादा जो सूफ़ी हमें जो लाइक कर रहे हैं उसके ऊपर तज़मीन कर रहे हैं, तो वो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये शेर इस जगह पे कहना है। कवाल टीम में अक्सर दर्जन से ज़्यादा लोग होते हैं। क्या वाकई ही कवाली के लिए इतने लोगों की ज़रूरत होती है या ये सिर्फ शोशा के लिए है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसको महफ़िल समा का नाम दिया तो इसके अंदर जो हमारे साथ लोग होते हैं ना, वो एक पूरा एक जज्बा होता है कवाली का, और ये 15-20 लोगों को साथ लेके चलना और एक कलाम को शुरू किया तो लोगों पे जो एक कैफियत वजद होता है, एक वो इन लोगों जो लोग साथ होते हैं तबले पे, हारमोनियम पे, क्लैप पे, ताड़ी जो जिसको कहते हैं, और जो पीछे मुझे प्रमोट कर रहे होते हैं, ये लोग एक पूरा एक गुलदस्ता है। ये सारे आपके ख़ानदान के लोग हैं? जी, मोस्टली मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह हम 9 भाई हैं, तो एक भाई तो बाहर होते हैं, तो हम 8 भाई इस फील्ड में हैं।
वैसे तो 28-30 लोग हैं मेरे साथ काम करते हैं, स्टेज पे हम 16-17 लोग बैठते हैं। उनके बगैर कवाली हो ही नहीं सकती, अकेला बंदा कवाली नहीं कर सकता। कवाली हो या गीतकारी, शायरी बड़ी अहमियत रखती है। आप ज़्यादातर किस शायर का कलाम जो है वो गाते हैं? मुझे जो घर से तलीम है, मैंने जो हमारे सूफ़ी शायर हैं जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद साहब और शाह हुसैन और जामी रहमतुल्लाह अलैह, उनका पर्शियन का कलाम मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे वाले साहब बहुत माशाल्लाह अरबी फ़ारसी पूर्वी पे उनको अबूर हासिल था, तो उनकी बदौलत मुझे भी वो हिस्सा मिला कि मुझे शौक़ है फ़ारसी का कलाम पढ़ने का। और मैं ईरान में गया हूँ, वहाँ से मुझे बड़ी दाद मिली। ये मेरे लिए अवार्ड था कि जब मैंने ईरान में जो ईरान के प्रेसिडेंट उनके सामने कवाली की। कौन सी? वो गज़ल थी, बखूबी हम चुमा ताबिंदा बाशी, बामुल के दिल बरी पाइंदा बाशी, मने दरवेश रा कुश्ती बगमज़ा, करम कर दी इलाही जिंदा बाशी। तो जब मैंने ये गज़ल पढ़ी तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि माइक पे कि आप पाकिस्तानी नहीं लगते, आप ऐसे लगते हो जैसे आप ईरानी हो, आपका एक्सेंट इतना अच्छा है। वो मेरे वालिद साहब की बदौलत ये मुझे एजाज़ मिला। अरबी में भी कवाली कर? जी, अरबी में भी मैंने 2-3 मेरे वालिद साहब ने बहुत कवाली अरबी में। तो अरबी इस तरह हम इस्तेमाल करते, प्योरली अरबी नहीं, मैं ऐसे कहीं को मैं प्योरली अरबी कवाली नहीं, उसमें पर्शियन, अरबी एंड उर्दू कुछ पर, क्योंकि जो लोगों को समझ आ जाए। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आपका सूफियाना कलाम कभी सुना? जी, इमरान खान साहब के लिए मैंने बहुत काम किया जी। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे उस वक्त भी मैंने उनके लिए, शौकत खानम के लिए, उनके लिए काम किया मैंने। पिछले दिनों में उन्होंने मुझे बुलाया होता इस्लामाबाद, एक निजी महफ़िल थी, वो किसी को नहीं पता था, वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। फिर कौन सी वहाँ कलाम सुनाया? वो उनको बहुत कलाम पसंद है। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफ़िलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। वो फरमाइश करते हैं आप? जी, उन्होंने मुझे फरमाइश करके ये सुनी थी कि वो मुझे इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। तो इमरान खान साहब माशाल्लाह, उनका क्योंकि उनका बड़ा साल उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ उनका टाइम गुजरा है, उस वजह से भी उनको कवाली की बड़ी एक है। तो फिर उनके बाद मैंने उनके साथ टूर भी किया है यूरोप, इंग्लैंड में हमने फ़ंड रेजिंग की। तो जब फिर पाकिस्तान बुला के मुझे उन्होंने इधर अपने घर फिर मेरा प्रोग्राम रखा, और मुझे जो उनकी जो पसंदी की कवाली थी वो मुझे उन्होंने कहा कि यार मुझे ये भी सुननी। 1 घंटे के लिए गए थे, 4.5 घंटे कवाली करते रहे हमने, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज़ौक़ है उनको माशाल्लाह। मैं ये इमरान खान साहब को, उनकी कैबिनेट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फील्ड के हवाले से कवाली के ऊपर कोई एकेडमी या कोई इस तरह का कोई इदारा बनाया जाए कि जहाँ से कवाली लोगों को सीखने को भी मिले, सुनने को भी मिले, और जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं जो कवाली को बड़ा लाइक करते हैं, वो पाकिस्तान आए और उनको एक कवाली का एक म्यूज़ियम मिले। क्योंकि हमारी वो विरसा है कवाली का, कि कवाली के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बहुत नाम है।